आइए बच्चों, आज हम 10th क्लास की क्षितिज बुक की तीसरी पोएम करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है उत्साह। ये तो आप जानते ही होंगे, कविता करने से पहले हमें उसके कवि के बारे में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम कवि के बारे में जानते हैं। इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी काव्यधारा के कवि रहे हैं और इनका जन्म 1899 ईस्वी में महिसादल जिले में हुआ, जो बंगाल में है। उनकी विधिवत शिक्षा 9वीं तक ही हो पाई थी। उन्होंने अपने स्वयं के अध्ययन द्वारा संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं की जानकारी प्राप्त की। संगीत और दर्शन शास्त्र में भी उनकी गहरी रुचि थी। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद ने उन्हें विशेष प्रभावित किया। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था छायावादी काव्यधारा के कवि रहे हैं। छायावादी काव्यधारा क्या होती है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। छायावादी काव्यधारा बेटा वह होती है जिसके अंदर कवि लिखता कुछ है और जिसका अर्थ कुछ और निकलता है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय ये शैली चली थी। इस शैली के अंदर हिंदी में कवि जो है अपने देश के नौजवानों को प्रोत्साहित, उत्साहित, उमंग जोश से भरने के लिए तरह तरह के विचार लोगों तक पहुंचाते थे और वो हिंदी में कविताओं के माध्यम से लिखते थे और अंग्रेज लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे और अपने हिंदी भाषी लोग उन बातों को समझ जाया करते थे। तो ये शैली थी जिसके खास 4 कवियों का नाम लिया जाता है जो छायावादी काव्यधारा के स्तंभ माने गए हैं। वे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। ये 4 कवि हैं जो छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। तो इन कवि का जो पारिवारिक जीवन था वह दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने निरंतर संघर्ष करना पड़ा। बाद में उन्होंने प्रगतिवाद का दामन थामा और सन 1961 में एक स्वर्ग सिधार गए, यानी इन कवि का निधन हो गया। इन्होंने खूब सारी रचनाएं आपके सामने लिखी हैं और इनका काव्य जो है, काव्य रचनाएं जितनी भी हैं उनके अंदर इनका मुख्य भाग रहा है कि इन्होंने बादल के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा है। जो उत्साह कविता अभी हम करने जा रहे हैं उसमें भी कवि ने बादल के बारे में ही बताने की कोशिश की है। तो मुख्य विषय इनका, खास विषय इनका बादल ही रहा है। कवि की भाषा शैली जान लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस कविता के अंदर कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है और कुछ संस्कृत के शब्दों का भी इनकी इस कविता में प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज आदि शब्दों का समावेश भी आपको जरूर मिलेगा। इनकी भाषा में व्यंग्यात्मकता है, इनकी भाषा में अलंकारिकता है, मतलब लोगों पर व्यंग्य किया गया है। मध्यम वर्ग के लोगों का जो शोषण करता है कवि, उनको इस कविता में व्यंग मारता है, ताने मारता है। अलंकारिकता का प्रयोग का मतलब है खूब सारे अलंकारों का प्रयोग भी इसने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने खूब किया है। सामान्य रूप से यथार्थवादी कविताओं में उनकी भाषा सहज, सरल और भावानुकूल है। भाषा कौन सी है समझ गए होंगे? सरल, सहज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है जो समझी जा सकती है। तो ये था बेटा कवि का परिचय जो ज़रूरी है। उसके बाद हम कविता के बारे में अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको ध्यान से देखिएगा।